ऐसा चाहूं राज में जहां सबको मिले अन्न। ऐसा चाहूं राज में जहां सबको मिले अन्न, छोट बड़ो सब से रविदास रहे प्रसन्न। वो क्या चाहते थे, यही मैं आपको बात शेयर करके बात खत्म कर देना चाहता हूँ। ये बहुत लंबा चैप्टर है। रविदास जी चाहते थे कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब से रविदास रहे प्रसन्न। वो कहते थे मेरी मन को प्रसन्नता तब होगी, मुझको मैं खुश तब हो जाऊंगा जब इस संसार के सारे लोग, भारत सभी लोग समान हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, सब खुशहाल हो जाएंगे, सबके पास रोटी कपड़ा मकान व्यवस्था हो जाएगी, तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। ऐसा चाहते थे। और क्या चाहते थे वो? एक दोहा बहुत प्रचलित है, अभी बाबू ने बताया था। रविदास ने कहा है कि मन है चंगा तो कटौती में गंगा। अगर समझ में आएगा तो आप लोग तालियों से स्वागत करिएगा। जब समझ में आए तब, जब समझ बात आए तब मैं बात कर रहा हूँ। रविदास के बारे में दोहा प्रचलित है, कौन सा दोहा? मन है चंगा तो कटौती में गंगा। ये बात ना, लेकिन ये दोहा रविदास जी का नहीं है। ये रविदास की कथा को, गीतों को जो लिखने वाले इतिहासकार हैं, साहित्यकार हैं, उन लोगों ने रविदास की बातों को गलत तरीके से परोस दिया। जब गलत तरीके से परोस दिया तो क्या लिख दिया? मन है चंगा तो कटौती में गंगा। रविदास ने ऐसा कुछ नहीं कहा। रविदास ने जो कहा है वो मैं बताना चाहता हूँ। रविदास ने कहा मन है चंगा तो व्यर्थ है गंगा। मैं जो बोल रहा हूँ ये रिसर्च करके बोल रहा हूँ। भगवान बुद्ध कहते हैं किसी के द्वारा कही गई, किसी द्वारा सुनी गई, किताबों में लिखी गई। अब बहुत लोग मिल करके कह रहे हैं यही बातें सही है, वो बातें सच मत मान लेना। जो तुम्हारे बुद्धि विवेक से सही लगे वही बातें सच हो सकती है। अगर रविदास ने ये कहा कि मन है चंगा कटौती में गंगा, इस बात को हमारे लोग पढ़ लिए, मान लिए, जान लिए और गंगा स्नान की तैयारी कर ली। रविदास जी कहते गंगा के स्नान करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि आपका मन साफ सुथरा पवित्र होना चाहिए। अगर आप स्वच्छ हैं, निर्मल हैं, तो आपको गंगा में स्नान करने की जरूरत नहीं। बस नहीं, कितना फर्क हो गया। इसीलिए ज्योतिबा फूले कहते थे ये जो हमारे समाज का इतिहास लिखा गया है, ये हमारे सीने पर जलते हुए अक्षरों से लिखा गया है। इस बात का हमको समीक्षा करने की जरूरत है। तो रविदास ने कहा मन है चंगा तो व्यर्थ है गंगा। जब हमने कोई दुष्कर्म नहीं किया है, कोई बुरा नहीं किया है, पाप नहीं किया है, ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जिससे मान सम्मान खराब हो जाए, हमारा मेरे कुल पर दाग लग जाए, जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मेरा मन साफ है, तो मुझको गंगा में स्नान करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही? हाँ, बिल्कुल। हाँ, आगे बढ़े। हाँ, आगे का जो पढ़ रहे हैं, रविदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि संसार में अगर पूजना ही चाहते हो तो कह रहे हैं ब्राह्मण मत पूजिए। रविदास जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण मत पूजिए, ब्राह्मणों की पूजा नहीं करनी चाहिए। कौन से ब्राह्मणों की? जो दुर्गण हो, मूर्ख हो, पागल हो, गंवार हो, जाहिल हो, ऐसे ब्राह्मणों की पूजा करने की जरूरत नहीं है। किसकी पूजा करने की जरूरत है? रविदास जी कह रहे ब्राह्मण मत पूजिए, जो हो गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के, जो हो गुण प्रवेश। अगर कोई चमार है, कोई पासी है, कोई लोहार है, कोई यादव है, कोई कुर्मी है, ऐसा आदमी है लेकिन विद्वान हो, जानकार हो, समझदार हो, ऐसा जो आदमी है
योग्य हो ऐसे योग्यताधारी व्यक्ति को नमस्कार प्रणाम करना चाहिए। बात समझ में आई? जी हाँ। जो योग्य हो